अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमदुल्ला। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस क्या है। इस चैप्टर में कंप्यूटर वायरस काजेज और इसके बारे में दीगर जो चीज़ें बयान की गई हैं। ठीक है, वायरस क्या है? वायरस की हिस्ट्री ये है कि इसको एक पाकिस्तानी ने इजाद किया था। ठीक है, वो इसलिए कि जब उसने ना डेटा को ट्रांसफ़र करना होता था, ये पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने वायरस को तैयार किया था। ठीक है, उसने क्या क्या करना होता था कि वायरस को ना एक जगह से दूसरी जगह जब फाइल्स को मुंतकिल करते ना, डेटा को जब मुंतकिल करते हैं यूएसबी के ज़रिए हो जाए या इंटरनेट के ज़रिए हो जाए, तो उसको महफूज बनाने के लिए उसने क्या किया कि अपनी फाइल्स के साथ सिक्योरिटी के लिए इसको फाइल्स को रख दिया ताकि जो भी इंसान कंप्यूटर से कॉपी करे तो उसके उसके साथ ही वायरस मुंतकिल हो जाए। ठीक है, उन्होंने पहले आर्थिक तौर पर वायरस को इसलिए बनाया था, लेकिन उसका वायरस इसी वजह से वायरस आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता फिर पूरी दुनिया में फैल गया और अब बहुत सारे एंटीवायरस भी मार्केट में आ गए हैं वायरस से बचने के लिए। और पूरी दुनिया में इससे मुख्तलिफ चीज़ें जो फिर मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोड्यूस हो, सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हुए जिनमें एंटीवायरस वगैरह के अलावा साइबर सिक्योरिटी और दीगर मामलात भी जनरेट हुए। ठीक है, तो ये था वायरस इब्तदाई तौर पर कैसे तैयार हुआ। इब्तदाई तौर पर इसको डाटा को जब ट्रांसफ़र किया पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, उन्होंने सोचा कि यार इसको हम सिक्योर बना लेते हैं अपने डाटा को। उन्होंने अपने डाटा को सिक्योर बनाने के लिए अपनी फाइल्स के साथ अपने डाटा के साथ एज ए सिक्योरिटी वायरस को रख दिया। तो जब भी उस डाटा को कॉपी करता था, कोई इलीगल कॉपी करता था, तो वो वायरस उस कॉपी के साथ मुंतकिल हो जाता था। तो इस तरह वायरस आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैला। अब देखते हैं कि वायरस क्या है। वायरस एक कोड्स और इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है। ठीक है, एक कोड्स और इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है ना, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है उसमें अर्थमेटिक एंड ये जो मेन मेमोरी है, ये देखिए ये वाली होगी और उसके अलावा ये जो स्टोरेज होगी, उसके अलावा ये जो रैम होगी। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस, ये जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस है ना, इसको इस पर मॉडिफाइड करता है। ठीक है, इसको जो कोड्स होते हैं, ठीक है, वायरस से एक कोड्स का मजमूआ आता है जो कंप्यूटर की मेमोरी पर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस का अंजाम देता है अपनी मर्जी से, अपने मुताबिक। जो बहुत सी तरह के वायरसेस होते हैं। ठीक है, वो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है उस पर स्टोरेज पर, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन अंजाम देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो वायरसेस की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, वायरस फैलने की वजूहात कौन सी हैं। ठीक है, जैसा कि कोरोना थोड़ा कुछ अर्सा पहले आया और पूरी दुनिया में फैला और फिर बाद में उसकी वजूहात जानी गई, इसी तरह अब बहुत सारे इसकी कासेज भी आ चुकी हैं। ठीक है, कि वायरस किस तरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है। ठीक है, सबसे पहली वजह है ईमेल। जब भी ज़्यादातर जो वायरस है ना वो ईमेल के ज़रिए फैलता है। ठीक है, जब भी ईमेल को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा जब अगर आपने ईमेल को यूज़ किया है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपके सामने कुछ ईमेल आते हैं। ठीक है, ये देखें, ये तो जब आप जैसे मैसेज आते हैं इसी तरह ईमेल आते हैं, तो ईमेल में जो स्पैम का फ़ोल्डर होता है ना, ये देखिए, ये जो स्पैम का फ़ोल्डर होता है, तो इसमें आपके जो होते हैं ना, जो वायरस वाले ईमेल्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक है, जब आप इसको ओपन करते हैं ना, जब ये देखें, जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको लिंक वगैरह, तो इस तरह ये देखिए, ये तमाम जो ईमेल है ना, ये तमाम जो ईमेल है, ये तमाम वायरस अफेक्टेड है। ठीक है, ये वायरस वाले ईमेल है। ठीक है, जब आप इनमें से कोई भी ईमेल को ओपन करते हैं ना, या फर्ज करिए ये देखिए मैंने ईमेल को ओपन किया है, तो जब आप इस तरह ईमेल को ओपन करते हैं और जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। तो डाउनलोड होने के बाद ये होता है कि
डाउनलोड होने के बाद ये होता था कि वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ काम अपने मर्जी के करता है, ठीक है, आपके कंप्यूटर को तहस नहस करता है, ठीक है। तो इस तरह ईमेल्स के जरिए जो ईमेल्स के जरिए ना वायरस फैलता है। तो आपने कभी भी ऐसे ऐसे ईमेल को ओपन नहीं करना जो स्पैम फोल्डर में आए और जो इस तरह के हुए, देखिए क्यू क्यों इमेज ये देखें, ये स्पैम में आते हैं, ठीक है। आप वो देखते सारी समझ आ जाएगी कि ये किस तरह के ईमेल होते हैं, ठीक है। किस तरह के वायरस अफेक्टेड ईमेल्स होते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे ईमेल्स को ओपन नहीं करना, ठीक है। ज़्यादातर वायरस ईमेल के जरिए फैलता है, तो ये वायरस अफेक्टेड ईमेल्स हैं, ठीक है। तो अगली वजह है जो वायरस के फैलने की, वो है नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट के साथ मिलकर लिंक होते हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट के साथ लिंक होते हैं। तो इसमें जब इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो जो डाटा है ना, वो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मुंतकिल होता है। तो उसके साथ ही जो वायरस है ना, वायरस है ये जो वायरस है वो भी एक फाइल्स के साथ, वो भी फाइल्स के साथ ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। वो भी फाइल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह जो वायरस है ना वो नेटवर्क के जरिए भी फैलता है। फर्ज करिए कि अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, तो वो आपके सामने जब आप अगर आपने एंटीवायरस किया हो तो आपके सामने इस तरह का जो एंटीवायरस होते हैं वो इस तरह का आपके सामने मैसेज को पॉपअप देंगे, ठीक है। इस तरह का आपके सामने पॉपअप देंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये जो आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, जो आप फाइल्स डाउनलोड कर रहे हैं ना, इसमें वायरस है, ठीक है। तो आप उससे बचने की कोशिश करेंगे और आप उसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद ही आप अपने कंप्यूटर में उस फाइल को आने देंगे, ठीक है। तो इस तरह नेटवर्क के जरिए भी वायरस फैलता है, ठीक है। तो तीसरी वजह है रिमूवेबल मीडिया, स्टोरेज मीडिया। ये क्या करते हैं कि जब आप डाटा को कॉपी करते हैं ना, सीडी के जरिए कर लें, मेमोरी कार्ड के जरिए कर लें, हार्ड डिस्क के जरिए कर लें, सीडी के जरिए कर लें। तो आप जब अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं ना, जब आप अपने कंप्यूटर के साथ लगाते हैं तो अब उस उन फाइल पता तो नहीं है उन फाइल में वायरस है या नहीं है। फर्ज करें कि आपके दोस्त ने आपको दिया है, यूएसबी दिया है कि यार ये ना मुझे सॉफ्टवेयर कर दो। तो अब वो यूएसबी उस कंप्यूटर के साथ लगी हुई थी। अब वही यूएसबी आप अपने कंप्यूटर के साथ लगाने वाले, लेकिन आपको नहीं पता कि उसमें वायरस है या नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि उसको क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जो वायरस है ना वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और इस तरह जो वायरस है वो आपके कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि जब भी कोई यूएसबी या मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क या सीडी अपने कंप्यूटर के साथ लगाएं तो उसको एंटीवायरस के साथ स्कैन कर लिया करें, ठीक है। रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया का मतलब है कि ऐसा स्टोरेज मीडिया जो कि जिसको रिमूव किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह इनको इसलिए इनको ना रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया क्या है और रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया को अपने कंप्यूटर के साथ लगाते वक्त आपने क्यों स्कैन करना है, ठीक है। तो इस तरह आप अगर स्कैन कर लेंगे तो वायरस से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो अगली वजह है पायरेटरी सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादा सॉफ्टवेयर इसी तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उनके लाइसेंस वगैरह नहीं होते और वो इसलिए कि ये सॉफ्टवेयर बहुत महंगे होते हैं और इस तरह हमारे जैसे कंट्रीज या हमारे जैसे लोग बाय नहीं उसको कर सकते। बहुत बहुत महंगे 10-10 20-20 हज़ार रुपये के मामूली सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो हम उसको परचेज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जैसे विंडोज़ हो गया, एम एस ऑफिस हो गया और फोटोशॉप हो गया। तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम जब इनको एज ए पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी भी वेबसाइट से इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं ना, तो हमारे पास
उसकी हमारे पास उसकी पिन या पासवर्ड वगैरह नहीं होते, तो जब हम उसको डाउनलोड करते हैं ना, तो जब हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे सामने ये आता है कि इसका जो ना हमारे पास ना तो कॉपीराइट है, कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो वो हमारे कंप्यूटर में मुंतकिल हो जाता है। तो वो जब हमारे कंप्यूटर में आ जाता है, तो वो वायरस भी उसी के साथ, वायरस भी उन फाइल्स के साथ मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। वायरस भी उन फाइल्स के साथ मुंतकिल हो जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ज़्यादा क्या करते हैं कि हैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आपके पिन वगैरह को चोरी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एक हैकर एटीएम कार्ड से पिन वगैरह देख रहा है। तो ये क्या करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ज़्यादातर हैकिंग के लिए और आपकी जो पर्सनल और जो पिन वगैरह कोड वगैरह होते हैं उसको चोरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी आपने से बचना है। अगर आप परचेज कर सकते हैं, कोशिश करें कि परचेज करें, नहीं तो आप शेयर्ड बेस पर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो इस तरह पायरेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए भी वायरस फैलता है। अब हम देखेंगे कि वायरस कौन सी टाइप का है, ठीक है। वायरस की बहुत सी इकसाम है, लेकिन हम यहाँ पर चंद जो इकसाम है उन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है बूट सेक्टर वायरस। जो पहली किस्म है वो है बूट सेक्टर वायरस। वायरस जैसा कि हमारे इंसानों को भी इंसानों में भी होते हैं वायरस, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर्स में भी मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो जो इसमें पहला वायरस है वो है बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर क्या करता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ये जो उसके बूट प्रोग्राम होता है ना, जो उसकी हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। ये जो बूट प्रोग्राम है ना, तो जो उसकी हार्ड डिस्क में होता है ना, यहाँ पर जो उसकी हार्ड डिस्क में होता है, जो सी डिस्क में होता है ना, वो जो हम जब हम विंडोज़ को ऑन करते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जब हमारी विंडो लोड ले रही होती है, तो ये वायरस उसी के साथ तो ये जब लोड ले रही होती है, तो वो ये वायरस उसके साथ अपना काम दिखाते हैं। आपको मुख्तलिफ, अगर आपने ऑन किया होगा तो आपके सामने मुख्तलिफ इस तरह और पेज ओपन हो जाता है और आपके सामने मुख्तलिफ कोड वगैरह चलना शुरू हो जाते हैं इसी तरह के। तो वो बूट सेक्टर वायरस होता है, ठीक है। तो इस तरह जो अगली किस्म है वो है क्रैनोटेबल वायरस। ये क्या करता है कि आपके ये जो माइक्रोसॉफ्ट फाइल्स होती हैं और एम एस ऑफिस की फाइल्स होती हैं ना, ये देखिए जो एम एस ऑफिस की फाइल्स होती हैं, वो आपकी जो कंप्यूटर जो सी डिस्क है ना, जो सी डिस्क है उसमें से आपकी जो एम एस ऑफिस की फाइल्स होती हैं ना, उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। ये खुद ब खुद ही आपके जो एम एस ऑफिस की फाइल्स होती हैं वो उसको डिलीट कर देता है। ये वायरस इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिक बॉम्ब वायरस। लॉजिक बॉम्ब वायरस क्या होता है कि ये खास टाइम या वक्त के बाद अपना काम दिखाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर वायरस है ना, जो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यानी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपने अक्सर देखे होंगे कि अगर आप शॉपिंग करने गए हो तो शॉपिंग मॉल में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में ये इस्तेमाल किए जाते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें जब डाटा को स्टोर किया जाता है, यानी कि ये देखिए ये प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद ये शिपिंग है कि इतना हमने सेल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये डिलीवरी है कि इतनी हमने डिलीवरी कर दी है। तो ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये जो तमाम होती है ना, जो प्रोडक्ट्स की मैनेजमेंट है वो करते हैं किसी भी सुपर स्टोर में, मार्केट में। तो ये इन सॉफ्टवेयर में ये वायरस इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनको खास वक्त के बाद इस डाटा को डिलीट करना होता है। यानी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उन कंपनीज ने और सुपर मार्केट्स ने डिलीट करना होता है, तो वो इस सॉफ्टवेयर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है,
जो ये वायरस होता है ना, ये जो कंप्यूटर की जो सी फाइल में जो डाटा होता है ना स्टोर, विंडो का हो गया, सॉफ्टवेयर का हो गया, ये उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये उन सॉफ्टवेयर की फाइल्स को डिलीट करता है, अपनी मर्जी से कर देता है, अपनी मर्जी से रख लेता है, ठीक है, डिलीट कर देता है। उसके बाद ये जो ये अक्सर ये भी करता है कि ये जो जो सी जो डिस्क होती है ना, उसको ही ये फॉर्मेट कर देता है। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर को, और जो सी फाइल में जो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो डाटा होता है, उसको अपनी मर्जी से ही उसको डिलीट कर देता है। उसके बाद आता है रेड लूप वायरस। ये क्या करता है कि जब आप कंप्यूटर को ऑन कर लेते हैं ना, तो रिफ्रेश करने से पहले तो आपके सामने मुझे पॉपअप आएंगे। उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर दिए देंगे। जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो इस तरह आपके सामने, ठीक है, आपके सामने खुद ब खुद ही सॉफ्टवेयर ये सर्चिंग लेना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये आपके सामने मुझे पॉपअप आएंगे, जिसको आप उसको क्रॉस करेंगे। तो फिर बाद में आप जाने के बाद आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। कुछ मरतबा ये वाइस ये भी करता है कि जो आपका डाटा होता है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करने देता, उसको अनयूजेबल कर देता है, ठीक है। यानी कि स्टोरेज अगर में आपने अगर वीडियोस रखी हुई हैं, तो वो ये अगर चाहे तो ये आपकी जो वीडियोस होती हैं ना, उनको जाम कर देगा। आप ये आपको उन वीडियोस को इस्तेमाल नहीं करने देगा, ठीक है। तो इस तरह ये जो रेड लूप वायरस है ना, वो आपके डाटा को जाम कर देगा, ठीक है। ये और उसके बाद जो आपका जब आप विंडो ऑन करेंगे, उसके बाद आप जब रिफ्रेश करेंगे तो आपके सामने मुझसे पॉपअप आएंगे, आप उनको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये जो रेड लूप वायरस है वो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये थी चार टाइप्स हैं। इसके अलावा भी दीगर टाइप्स हैं वायरसेस की, और इसके अलावा भी बहुत से इकसाम की वायरसेस हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, वायरस की फील्ड भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये थी वायरसेस, और वायरसेस की जो वायरस किस तरह फैलते हैं मैंने वो बताया आपको, और वायरसेस की टाइप बताई। तो ये आईसीएस में बहुत ही जो जो इसके इसमें एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि आपको अच्छे तरीके से इन इन इसको समझाया जा सके, वायरस के मतलब आपको समझाया जाए। तो अब एलईडी भी आ चुकी है, और अब हम इसके ज़रिए मज़ीद अच्छे तरीके से आपको लेक्चर देने की मैं कोशिश किया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।